स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। तो सब्जेक्ट है ये नाइन्थ। स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। तो आज का वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30। वर्कशीट नंबर 30 में ये सब्जेक्ट है आपका मैथ्स फॉर क्लास 9। क्लास 9 वालों यहाँ आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ आपके क्लास टीचर के नेम। और ये वर्कशीट है आज आपकी डेट 79/2021 की। सबसे पहले नंबर 1 थ्योरम को देखेंगे। आज के वर्कशीट में पहला थ्योरम दिया गया है आपका, जो टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या मतलब है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसे जानना है। सबसे पहले यदि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है दोस्तों, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है जो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल है। यदि मैं बात करूं वर्टेक्स के इधर, तो इसके अपोजिट इधर होगी। यानी यदि ये एंगल आपका x है तो ये भी एंगल x होगी। यदि इस वर्टेक्स के सामने y की एंगल है तो इस वर्टेक्स के सामने भी y की एंगल होगी। तो यही क्वेश्चन आज आपका है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है जैसे 3 और 4, जैसे 1 और 2, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो लीनियर पेयर से आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है इसे ध्यान में रखिएगा, प्रूफ के टाइम आपका यूज है इसका। लीनियर पेयर में आपने क्या पढ़ा? यदि एंगल ए और 2 लीनियर पेयर है तो 1 और 2 का सम कितना होगा? 180 के इक्वल होगी दोस्तों। ये लर्न है आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने में क्या करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, so that two pairs of vertically opposite angles are formed, that are angle 1 and 2, angle 3 and 4। ये दे रखे हैं आपको। अब आपको लिखना है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स 4। अब हम यहां से देखते हैं आगे जो प्रूफ में इसको प्रूफ कैसे किया गया है। सबसे पहले कंसीडर किया गया है दोस्तों रे ओए को। आप ध्यान से देखेंगे, रे जो ये ओए है ये किस पे लाई करता है? लाइन सी डी पे लाई करता है। तो रे ओ ए सी डी पे लाई करता है, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गया इसके लिए? लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। सिमिलरली आप मुझे बताओ, यदि मैं बात करूं कौन सी रे की, रे बात करूं ओडी की, तो ओडी रे कौन सी लाइन पे है? तो आप बोलोगे ए बी रे पे है। रे ओडी स्टैंडिंग ऑन लाइन ए बी, तो आप इस पे बोलोगे ए बी रे पे कौन कौन से एंगल है? एंगल 3 और 2। तो आप बोलोगे एंगल 3 और 2 का भी सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो आपने क्या देखा? आपके आरएचएस में दोनों 180 डिग्री है, तो एलएचएस भी इक्वल होगा। जब आरएचएस इक्वल है तो एंगल 1 प्लस 3, इसलिए आप इक्वेट कर दोगे एंगल 3 प्लस 2 से। तो यहां से क्या होता है? एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 1 बराबर आ गया ना एंगल 2 के। तो सिमिलरली आप यहां से क्या कह सकते हो? एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। तो यही था आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन आपका ये है, यदि आपका पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक लाइन लाई करता है जिस लाइन का नाम है ओ एस। ओ एस लाइन करता है दोस्तों, इसके दो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। तो एक दो एडजेसेंट एंगल होंगे, एक ये एंगल और ये एक एंगल, और इस दोनों का बाइसेक्टर है, एक है ओ टी और एक है ओ आर। यानी ये वाली जो एंगल कंप्लीट है इसे बाइसेक्ट करता है एक्स एक्स में, और ये वाली जो ओ टी रे है इसे बाइसेक्ट करता है वाई और वाई के टर्म में। तो आपको प्रूफ ये करके बताना है, जो सॉरी प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है जो टी आर ओ टी एंगल कितना होगा। यदि आपको आज अभी जो मैंने चीजें समझाया है वो आपको यदि समझ आया होगा, जो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स क्यों ना हो सबके सम क्या होंगे? 180 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? ये वाली दोनों x और ये वाली दोनों y, इन चारों के सम किसके बराबर होंगे? 180 के। तो ठीक है, हम कर लेते हैं यहां से क्या। आप इसके अकॉर्डिंग मत जाना, जो बता रहा हूं आपको वो करो। x प्लस एक्स और y प्लस वाई, इन चारों के सम होंगे ना 180, क्योंकि ये सारे एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहां से क्या हो गया? 2x, और यहां से क्या हो गए? 2y इक्वल टू में 180 डिग्री। आप बताओ, यहां से 2 कॉमन लोगे ना तो क्या बचेगा अंदर की तरफ? x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू है 180। तो 2 से कट कर दो, इधर डिवाइड में आएगा ना 2, तो 90। तो x प्लस वाई की टोटल मेजरमेंट कितनी आ गई? 90 डिग्री।
और मुझे आप बताएंगे एंगल आर ओ टी जो कि आपसे पूछा गया है, ये आर ओ टी, क्या मैं इसे नहीं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई? लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू वाई है, तो एक्स और एक्स प्लस वाई का सम होगा एंगल आर ओ टी, जो कि हमने अभी क्या निकाला 90 डिग्री के इक्वल, यानी एंगल आर ओ टी कितने के इक्वल होंगे 90 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल था। आइए देखते हैं दो क्वेश्चन आपसे ट्राई योरसेल्फ में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे पहले तो ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर देखो तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें एक अकेला आपका दिया है परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री होगा, बाकी के बचे इधर दो एंगल, एंगल ए और बी। तो आप मुझे ये बतलाओ यहाँ से, यदि मैं ऐड कर दूं एंगल ए प्लस बी और इस 90 को, तो कितना होगा 180 डिग्री। तो आप बोलोगे यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो 90 उधर जाके माइनस होगा 180 में, तो 180 में से 90 माइनस, क्या वैल्यू आया 90 डिग्री। यानी आप यूं कह सकते हो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। आप इन चीजों को लिखेंगे क्योंकि इसके आगे मैं इसे हटाने जा रहा हूं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो एंगल a प्लस बी मैंने क्या बोला 90, लेकिन a और b का रेशियो दिया है 2:3। तो ऐसा करते हैं एंगल a को मान लेते हैं 2x और b को मान लेते हैं 3x, और दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री के इक्वल। तो हमने इक्वल कर दिया, तो 5x की वैल्यू 90 आ गई, तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 90 डिग्री। अब आप देखो, आप सॉरी x की वैल्यू 18 डिग्री, 5 से डिवाइड करोगे 90 को तो 18 डिग्री मिलेगा, तो x की वैल्यू 18 डिग्री। तो अब 2x माना था एंगल a को, तो 2 इंटू कितना कर दोगे 18 डिग्री, तो ये 36 डिग्री आपको कौन सा एंगल मिला एंगल a। ये क्या हुआ 36 डिग्री एंगल a, और एंगल b निकालना है, तो एंगल b किसके इक्वल है 3 के इक्वल, 3x के इक्वल, तो 3 इंटू में 18 डिग्री, तो कितना हो गया 54 डिग्री। ये आपका क्या निकल गया एंगल B। तो एंगल A 36 और B 54। यहां से आप इसे स्क्रीनशॉट लें या लिखें अपने कॉपी पे। चलते हैं एंगल C की ओर। जब एंगल A आपको मिला दोस्तों 36 डिग्री, एंगल B मिला 54, तो आप बोलोगे क्या, यहाँ जो MN लाइन है, यहाँ जो MN रेखा है, ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे कौन कौन से एंगल है, एक 54 वाले, एक एंगल C वाले, तो C प्लस 54 क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो आप क्या बोलोगे C इक्वल्स क्या होगा 180 माइनस 54, जो कि आपको होगा 126 डिग्री के इक्वल। यानी एंगल C 126, एंगल A 36, एंगल B 54। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके फिगर 4 पे। फिगर 4 में क्या दिया है क्वेश्चन, जो ये 50 डिग्री है और एक्स वाई जेड का वैल्यू बतलाना है। यदि पी क्यू लाइन जो है वो क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है किसे आर एस लाइन को, तो आपको बतलाना है वाई एक्स वाई और जेड। सबसे पहले आते हैं वाई पे। आप देखो ये एंगल जो है 50 डिग्री किसके वर्टेक्स के अपोजिट है, तो वाई के, यानी वाई की जितनी वैल्यू होगी उतनी ये 50 डिग्री, जो एंगल पी ओ कह सकते हैं इस पॉइंट को ओ पी ओ एस की वैल्यू। तो y का मान क्या आ गया 50 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये आपस में इक्वल होता है, अभी हमने प्रूफ किया है। तो आपको y का वैल्यू कितना मिला, ये भी 50 डिग्री। अब z निकाल लो। आप z कैसे निकालोगे, तो देखो यदि आप आर एस स्ट्रेट लाइन को देख रहे हो, तो ये 50 डिग्री, ये z लीनियर पेयर है, यानी आप यहां से बोलोगे z प्लस 50 की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो z की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस में 50 डिग्री, यानी कितनी आ गई वैल्यू 130 डिग्री। यानी y की वैल्यू 50, z की वैल्यू 130। आगे देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले या लिखें। आगे हम क्या देखेंगे, z और x क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो z का मान कितना निकाला अभी हमने, z का मान निकाला 130, तो यही हो जाएगा x की भी वैल्यू, यानी z और x बराबर है, तो x का भी मान 130 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आज का आपको जो वर्कशीट नंबर 30 का सेशन है पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और लेट्स डिस्कस को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं और वो हैं आपके स्टैंडर्ड सिक्स सेवन्थ या एट्थ के हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है दूसरा चैनल है स्टडी टिप्स एजुकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। वहां से आप उनको इसके लिए सजेस्ट कर सकते हो, इनके भी असाइनमेंट यहाँ पे हम सॉल्व कराते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।